गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। देखो अपन चैप्टर 9 कर रहे थे प्रकृति। तो अपन ने इसकी व्युत्पत्ति कर ली, निरुक्ति कर ली, 10वीं परीक्षा के अंदर बता दिया था, प्रकृति के टाइप्स कर लिए थे। उसके बाद में प्रकृति का निर्माण कर लिया, देह प्रकृति कर ली, देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने कर लिए थे, ठीक है। और वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के लक्षण अपन ने कर लिए थे। आज करेंगे अपन भौतिक प्रकृतियाँ, जो 5 प्रकार की बताई हैं। अब भौतिक प्रकृतियाँ क्या होती हैं? भौतिक प्रकृतियाँ 5 किसने बताई? आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं। आप लिख सकते हो, आचार्य सुश्रुत ने 5 भौतिक प्रकृतियाँ बताई हैं, ठीक है। तो क्या बताई हैं? तो 5 क्या हैं? जब भी मतलब मोस्टली आयुर्वेद में जब पंच आता है तो 5 महाभूत आते हैं। तो पांचों महाभूतों के आधार पर 5 प्रकृतियाँ बता दी। क्या बोला भाई आचार्य सुश्रुत ने? कि जिसमें जिस महाभूत की डोमिनेंसी है उसके अनुसार उसकी प्रकृति। जैसे आकाश महाभूत है तो आकाश महाभूत डोमिनेंसी, तो आकाश महाभूत प्रकृति। वायु महाभूत प्रधान है तो क्या बोलते हैं? वायु महाभूत प्रधान डोमिनेंस प्रकृति। अग्नि महाभूत डोमिनेंट तो अग्नि प्रकृति। जल महाभूत डोमिनेंट है तो जल महाभूत प्रकृति, ठीक है। पृथ्वी महाभूत प्रधान है तो प्रकृति। इस तरीके से उसने बता दिया। अब देखो आकाश महाभूत प्रधान प्रकृति लक्षण, तो उनके लक्षण देखो। आकाशीय शरीर पवित्र, निर्मल, दीर्घायु, जिरवी और बड़े छिद्रों वाला होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो आकाश महाभूत है ना, अगर किसी व्यक्ति में आकाश महाभूत डोमिनेंट है, उसकी भौतिक प्रकृति आकाश महाभूत है, तो वो क्या रहेगा? पवित्र, निर्मल मतलब स्वच्छ रहेगा, अपने शरीर को साफ रखेगा, एक तरीके से क्लियर रहेगा। उसका मन भी एकदम साफ रहेगा, सात्विक विचारों वाला रहेगा। दीर्घायु, चिरंजीवी मतलब लंबी आयु को प्राप्त करेगा। और बड़े छिद्रों वाला होता है, मतलब अवकाश में, मतलब शरीर उसका बड़ा रहेगा। जिसकी मतलब जो खाली स्थान है, जैसे कि हार्ट में खाली स्थान है, आमाशय में खाली स्थान है, पक्वाशय में खाली स्थान है, तो ये बड़े छिद्र वाला मतलब बड़े बड़े अवकाश वाला, मतलब शरीर भी उसका अच्छा खासा बड़ा रहेगा, बलवान रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो वायु महाभूत प्रधान वाला प्रकृति के लक्षण देखो। इसके लक्षण वात प्रकृति पुरुष के लक्षण के समान ही है। वात प्रकृति, अब वात में क्या बताया था अपन ने? बाल कम होते हैं, रूखा सूखा होता है, सपने में आकाश में घूमता है, वैसे ही लक्षण इसके लिखा हुआ है, क्योंकि इसके लक्षण वात प्रकृति पुरुष के लक्षण के समान ही। वात प्रकृति वायु महाभूत की अधिकता वाले पुरुषों में होती है। वात प्रकृति वायु महाभूत की अधिकता वाले पुरुषों में होती है। जिसमें वायु महाभूत अधिक है ना, डोमिनेंस है, उसमें वात प्रकृति होती है। अग्नि महाभूत प्रधान प्रकृति, पित्त प्रकृति अग्नि महाभूत की अधिकता वाले पुरुषों में होती है। और अग्नि प्रकृति किसकी होती है? मतलब पित्त प्रकृति किसकी होती है? जिसमें अग्नि महाभूत डोमिनेंस होता है, उसकी पित्त प्रकृति होती है। तो जो पित्त प्रकृति वाले लक्षण यहाँ पे आ जाएंगे। जल महाभूत प्रधान प्रकृति के कफ प्रकृति जल महाभूत की अधिकता वाले पुरुषों में होती है। जिस व्यक्ति में जल महाभूत डोमिनेंस है उसकी प्रकृति क्या होगी? कफज प्रकृति होगी। और वो लक्षण भी वही दिखेंगे। क्या लक्षण थे? कि सपने पे जलाशय दिखेगा, ठीक है। आलस्य करता है जो व्यक्ति, अपन ने बताया था ना, ये कफ प्रकृति यहाँ पे सामने लिखे हैं। बाल चिकने, अधिक पराक्रमी, सोपन में जलाशय, शरीर मोटा, स्थूलंग, ये सब क्या है? जल महाभूत प्रधान प्रकृति के लक्षण है। लिख भी दिया कि कफ प्रकृति जल महाभूत की अधिकता वाले पुरुषों में होती है। कि जिसमें जिस व्यक्ति में जल महाभूत डोमिनेंस है ना, उसकी कफज प्रकृति होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है? जिस महाभूत में अग्नि महाभूत, जिस व्यक्ति में अग्नि महाभूत डोमिनेंस है उसकी पित्त प्रकृति होगी। पृथ्वी महाभूत प्रधान प्रकृति देखो। पार्थिव प्रकृति का मनुष्य दृढ़, स्थिर और विशाल, बड़े शरीर वाला तथा क्षमाशील, सहिष्णु होता है। पार्थिव प्रकृति का मतलब जो प्रकृति महाभूत है ना, ऐसी व्यक्ति जिसमें पृथ्वी महाभूत डोमिनेंस रहता है, उसका क्या होगा? दृढ़ निश्चय। अगर उसने डिसीजन ले लिया ना तो करके रहेगा। विशाल, बड़े शरीर वाला, एकदम जैसे भीम का है। भीम देखा ना, भीम सुना ना आपने, कितना बड़ा साला था, बलशाली था, वैसा उसमें बल रहेगा। तथा क्षमाशील, वो माफ करने वाला, सहिष्णु होगा, मतलब छोटी मोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा, चल ठीक है माफ किया। ऐसा व्यक्ति वो क्या होता है? पृथ्वी महाभूत प्रधान वाला व्यक्ति होता है। ये 5 भौतिक प्रकृतियां होती हैं, ठीक है। 5 महाभूतों के अनुसार होती है। 5 महाभूतों के अनुसार 5 भौतिक प्रकृतियां होती हैं। तो अपन ने 7 तो देह प्रकृति कर दी, 5 भौतिक प्रकृतियां कर ली। अब करेंगे अपन मानस प्रकृतियां। तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो अपन बनाएंगे मानस प्रकृतियां। इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से समझना है। पित्त प्रकृति के लक्षण, कफ प्रकृति के लक्षण, वात प्रकृति के लक्षण, आचार्य सारंगधर के अनुसार देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, कौन श्रेष्ठ है, कौन उद्यम है, कौन मध्यम है, कौन हीन है, वो सारे क्वेश्चन। तो इससे मतलब प्रकृति की परिभाषा, प्रकृति की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर से आता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मानस प्रकृति, वो जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो मानस प्रकृति को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से उसको करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।